अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ साजिद मुग़ल लर्नर्स पर्पज़ की जानिब से। आज हम एक नई सीरीज़ एक्सेल में स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। ठीक है, तो आज उसी सिलसिले में हमारा पहला ट्यूटोरियल होगा। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे स्टूडेंट का हम कैसे डेटा मेंटेन करेंगे। उसके अलावा जो है हम उसको जैसे एडमिशन वगैरह उनके हुए तो हम डेटा मेंटेन करेंगे, पिक्चर्स वगैरह उसकी तमाम चीज़ें। उसके अलावा फ़ीस कलेक्शन के हवाले से हम उसमें तमाम काम करेंगे। उसके अलावा जो है हम फ़ीस का चालान वगैरह बनाएंगे और उसकी आईडी वगैरह क्रिएट कराएंगे। और उसके अलावा जो उसमें ये सिस्टम हो जाएगा कि हम किसी स्टूडेंट को अगर हम देखना चाह रहे हैं कि उसकी कि क्या स्टेटस है, उसकी फ़ीस का क्या स्टेटस है, बाकी एग्ज़ाम्स में उसका क्या स्टेटस है, मार्क्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना हम इस ट्यूटोरियल की जो हमारी सीरीज़ होगी इसके अंदर हम सीखेंगे। तो आज हमारा पहला ट्यूटोरियल होगा इसके इस सिलसिले में, तो चलें इस पर काम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम जो है ना बिल्कुल बेसिक से काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो है इसको हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, इस पर वेरी सिंप्लीफाइड, ताकि आपको समझने में और करने में आसानी हो। ठीक है, बेसिकली आप जो ये सिस्टम होगा आप इसको अपने मुख्तलिफ़ किसी तरह के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल हमने जैसे स्कूल के हवाले से बनाया है इसको, लेकिन आप इसको अगर चाहें तो जैसे आपकी कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आप लॉयर वगैरह हैं तो आप कोई फ़ीस वगैरह कलेक्शन करते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह से। उसके अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आप इस पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिंपल रखते हैं बिल्कुल। आप इसको फॉर्मेट अच्छा सा करते रहना, जितनी आप मेहनत करेंगे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे सबसे पहले शीट का नाम रखते हैं, क्या, स्टूडेंट डेटा। स्टूडेंट हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम स्टूडेंट का डेटा मेन जो हमारा रिकॉर्ड होगा उसका मेंटेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, ST ID, यानी स्टूडेंट ID हमारी आ जाएगी, ST हमारा नेम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, फर्ज करो जैसे फादर नेम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमें क्या चीज़ चाहिए होगी इसकी, हम लिख देते हैं क्लास है। और उसके अलावा जो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं क्या चीज़, चलो एक फ़ोटो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम जो है टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं अपना। ये मेरे टेबल का हेडर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लिख देंगे स्कूल का नेम। यहाँ पे तो स्कूल का नेम लिख दीजिएगा, जो भी आपके स्कूल का नेम हो या जो भी आपकी फॉर्म का नेम हो। तो यहाँ पे हम सिंपली जो है यहाँ पे बनाते हैं क्या, S01 स्टूडेंट की आईडी है। ठीक है, आप अपनी आईडी अपने हिसाब से भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं सिंपल रखने के लिए यहाँ पे जैसे 10 स्टूडेंट का मैं यहाँ पे रिकॉर्ड रख रहा हूँ। ठीक है, और स्टूडेंट का नेम हम रख देते हैं, फ़र्ज़ करो क्या, कोई नाम रखें या चलें कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। ठीक है, वसीम, इजाज़, ये से फ़र्ज़ी नाम है। ठीक है, अली, तला, ठीक है, सुरेश, अजय, सना, ऐसे हम नाम रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम रख देते हैं कोई ऐसे ही नाम और भी, अवैस, वकास, जाहिद वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसमें फादर नेम रख देते हैं ऐसे, अली, सलमान। मैं अपने से नाम लिख दूँ तो ये मैंने जल्दी से नाम टाइप कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लास का नाम लिख देते हैं, जैसे क्लास 5 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 8 है, 9 है, 10 क्लास है, 5 क्लास का स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ हम बाद में फ़ोटो वगैरह इंसर्ट करेंगे इसकी। फ़िलहाल हम जो है ना इसी डेटा को रखते हैं। ठीक है, और अब दूसरी हम शीट बनाते हैं एक और, किसके नाम से, हम यहाँ पे शीट बनाते हैं जैसे फ़ी चालान के नाम से। फ़ी चालान, हम यहाँ पे फ़ी का एक चालान डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे हमने लिख दिया स्कूल कॉपी।
ये हमारा जो चालान होगा ये स्कूल की कॉपी होगी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी आएगी इसमें, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट नेम आएगा, अच्छा जी। और उसके बाद हम लिखते हैं अमाउंट आ जाएगी, और हम लिखते हैं इसमें अमाउंट के बाद यहाँ पे हम जो है ना इसको मंथ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हमने करना है इसको, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट हमें इंटर करनी पड़ेगी और मंथ जो है ना हमें इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू हम ये देंगे आईडी को, और अरे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। F4 दबा के हमने फिक्स किया, कॉमा लगाते हैं, और हमें यहाँ पे कौन सा नेम चाहिए, तो नेम जो है वो है नंबर 2 पे। ये चीज़ें हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मैंने लिखा S01, तो यहाँ पे वसीम आ गया, यानी कि S01 जो है वो वसीम की आईडी है, ठीक है। और अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे खुद से, यहाँ पे करेंसी हम लिखेंगे, ये सही है हमने लिखा, ठीक है। और मंथ हम यहाँ पे खुद से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे रिसीव्ड बाय, यानी स्कूल की तरफ से जिसने रिसीव की होगी वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा या कर देगी, जो भी होगा, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं, यहाँ पे इसका सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे, ठीक हो गया। तो आप इसको अच्छे से फॉर्मेट कर दिएगा, मैं तो सिंपल ही कर रहा हूँ। तो ये हमारी स्कूल की कॉपी हो जाएगी, और सेम एज इट इज़ एक नीचे कॉपी यहाँ बनाएंगे हम, जो हमारी स्टूडेंट कॉपी होगी। स्टूडेंट कॉपी, आप इसमें और चीज़ें ऐड करवा सकते हैं जो आप चाहें, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही रखा है बिल्कुल। हम इसका नाम लिख देते हैं फ़ी चालान, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और कॉलम इजाफे कर देते हैं, रिसीव डेट। तो यहाँ डेट ही मेंशन कर देंगे हम जिस दिन हमने रिसीव की हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही वाला कॉलम यहाँ भी रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा है स्टूडेंट 2 लिखते हैं, ठीक है। और फिर हमने इस स्टूडेंट से फ़ीस रिसीव की, कितनी हमने रिसीव की अमाउंट, सपोज हमने 2000 रुपये रिसीव की, ठीक है। और रिसीव डेट हमारी क्या है, जैसे मैं आज ही लिख देता हूँ 17 नवंबर है, अच्छा जी। उसके बाद मंथ हम लिख देते हैं हमने कौन से महीने की रिसीव की, जैसे हमने लिख दिया नवंबर की, मैं नवंबर की फ़ीस रिसीव की है, ठीक है। और रिसीव बाई जो भी रिसीव करेगा यहाँ पे सिग्नेचर डाल देगा, और यहाँ पे हमें दोबारा लुकअप करवाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है। और ये जो है ये वही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सिंपल ही वैसे बनाया, आप इसको अपने हिसाब से जिस तरह से चाहें आप चालान की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो ये इस तरह से हम ये हमारा फ़ी चालान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जैसे मैंने आईडी लिखी 1, आईडी लिखी 2, 3, जो भी आप लिखेंगे
यहाँ अपडेट होता रहेगा। ठीक है, आपने फ़ीस यहाँ पे लिखी, ID 3 है, अली आ गया और इससे हमने फ़ीस ली 3000 रुपये। डेट आज की डाल दी, नवंबर डाल दी, तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, एक स्टूडेंट कॉपी दे देंगे, एक स्कूल के यूज़ के लिए हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे तीसरी हम शीट बनाते हैं, वो क्या है, यहाँ बनाते हैं फ़ी कलेक्शन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्कूल नेम आ जाएगा। ठीक है, और सही है, यहाँ पे हमारा स्कूल नेम आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, डेट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम। ठीक है, और उसके बाद अमाउंट लिखेंगे बस। यहाँ हमें और कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ यही चीज़ चाहिए हमें। यहाँ हम डेली बेस पे अपनी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे सामने हो जाएगा। जैसे हमने जो है, अच्छा यहाँ पे हम इस ID को यहाँ पे लिंक कर देते हैं, यहाँ पे हम वैलिडेशन लिस्ट लगा देते हैं। ठीक है, डेटा वैलिडेशन, और इसके लिए आपको डेटा में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये डेटा वैलिडेशन, यहाँ हमने कहा लिस्ट में चाहिए, सोर्स हमने दिया, कौन सा सोर्स हमने दिया, स्टूडेंट ID का। ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पे हम इसको ID सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप इसी फॉर्मेट को नीचे तक यहाँ पर कंट्रोल D की मदद से आप कॉपी कर लें, या कंट्रोल C दबा के। ये तमाम कमांड आप पहले ही सीख चुके हैं, काफ़ी सारी, हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा 17 नवंबर। ठीक है, और हमने स्टूडेंट 1 से फीस हमने रिसीव की, और यहाँ नेम ऑटो आना चाहिए हम चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि हम ID लिखें और नेम खुद ही है। तो यहाँ हम लुकअप लगाएंगे, हमने वी लुकअप दे दिया, वैल्यू हमारी ये होगी ID, और डेटा टेबल हमारा यही वाला होगा, और स्टूडेंट नेम हमारा 2 पे है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि बाकी जो नीचे चीज़ें बाकी आई हैं ना, वो NA आ रहे, तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे F, अगर एरर आता है हमारा, यहाँ पे एरर के मैसेज की बेस पे हम जो है ना यहाँ पे 0 प्रिंट करवा देते हैं। अगर फार्मूला में हमारे एरर आता है तो यहाँ 0 प्रिंट कर दो, इज इक्वल टू वी लुकअप ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने जैसे स्टूडेंट 2 लिखा, यहाँ पे हमें एक चीज़ करना, अगर हम इजाफा करें तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। वो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हम कर देते हैं चालान नंबर। चालान नंबर अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा हमारे लिए, बाद में फ़ायदा हो। ठीक है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे फिर। तो यहाँ पे हमारे सामने चालान नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको चालान नंबर दे दिया जैसे 01, तो यहाँ 01 आ गया। ठीक है, इससे हम बाद में ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ हमने इसको 17 को जैसे हमने रिसीव की, बहुत सारा डेटा लिख देते हैं, स्टूडेंट 2 से हमने रिसीव किया। ठीक है, और अच्छा चलो हम डेट्स यहाँ पे जो है ना इमेजिनरी ऐसे डाल देते हैं, जैसे 1 जनवरी है। ठीक है, उसके बाद 2 इस तरह 3 मार्च हमने कर दिया, हमने फिर 4 अप्रैल कर देते हैं, मई कर देते हैं। अब जैसे ऐसे इमेजिनरी हम डाल रहे हैं डेट्स वगैरह, बाकी आप इसको आप सही तरह से अपने हिसाब से करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग इसी को कॉपी कर देते हैं।
ठीक है, और इसको भी हम लोग यूँ इस तरह से कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे। इससे 2000 के लिए हमने 3000, 2000, 3000, 2000, 3000, 2000, और यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी कोई और करते हैं। ठीक है, दो हज़ार। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको सम करवा देते हैं इसका नीचे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सम कर रहा होगा इसका, और इसको हम करेंसी कर देते हैं, इसको भी करेंसी फॉर्मेट कर देते हैं, तो ये रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, बाकी डेटा फ़िलहाल हम इसका रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से आप इसमें ये जो होगा ना, ये आपका पूरा स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा होगा, जो आप मेंटेन कर रहे होंगे। जैसे हमने फ़ीस रिसीव की, हमने जिस तरह से आप रिसीव करेंगे, और ये हमारा फ़ी चालान है। ठीक है, और ये हमारी फ़ीस कलेक्शन है। अच्छा जी, आज हम इस ट्यूटोरियल को यहीं तक महसूस कर देते हैं। ठीक है, और हम आप इसके ऊपर मज़ीद हम वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडिविजुअल स्टूडेंट की आईडी जो है ना, उसका आईडी कार्ड क्रिएट करना सीखेंगे, किस तरह से हम उसकी आईडी को क्रिएट करेंगे। यानी कि जो हमारा फ़ोटो का यहाँ पे जो हमने सेक्शन रखा है, यहाँ पे हम हर स्टूडेंट की एक पिक्चर इंसर्ट करवाएंगे शुरू में, जब उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसकी बेस पे हम उसकी एक आईडी जनरेट करवाएंगे, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हम मज़ीद एक और शीट बनाएंगे, जिसके ऊपर हम ये लिखेंगे कि स्टेटस वगैरह, यानी हम किसी भी स्टूडेंट का हम स्टेटस चेक करना चाह रहे होंगे, हम उसकी आईडी लिखेंगे कि 12 महीने में इसने कौन से महीने की फ़ीस जमा करवाई और कौन से महीने की फ़ीस जमा नहीं करवाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाकी और मज़ीद जो है ना आने वाले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। तब तक इसको दोबारा वीडियो को देखें, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई आपको तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।